हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर, जब हम पैनिक में जाते हैं, जब हम पैनिक अटैक से गो थ्रू हो रहे होते हैं, तो उस दरमियान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं, ये इतने ज़्यादा सिम्टम्स क्यों क्रिएट होते हैं। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं कि जब हम पैनिक में होते हैं तो हमारी बॉडी में बेसिकली क्या हो रहा होता है, उसके पीछे का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमें पैनिक से बाहर कैसे निकलना है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि होता क्या है। दोस्तों, हमारे अंदर एक एमाइगडेला नाम का ऑर्गन होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एमाइगडेला नाम का एक ऑर्गन होता है। अब एमाइगडेला है, वो क्या करता है? एमाइगडेला का काम बेसिकली होता है कि कोई भी जो खतरा है, उस खतरे को पहचानना और उस खतरे के प्रति रेस्पॉन्स क्रिएट करना, पूरी बॉडी को अवेयर करना, पूरी बॉडी को सतर्क कर देना कि भैया कोई खतरा है। अब एमाइगडेला जो है, ये अगर इमेजिनरी जो खतरा होता है, जो काल्पनिक जो खतरा है, उस इमेजिनरी खतरे को अगर एमाइगडेला रियल समझने लग जाए, तो काल्पनिक में भी वो रियल वाला रेस्पॉन्स, मतलब एमाइगडेला है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फियर रेस्पॉन्स है उसको स्टिमुलेट कर देता है। और जैसे ही फियर रेस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो डर वाला जो माहौल है वो क्रिएट हो जाता है। तो एमाइगडेला का बेसिकली काम क्या है? एमाइगडेला का काम है खतरे को पहचानना। लेकिन कई बार ये गलती कर देता है कि भैया ये इमेजिनरी है या रियल है। अब रियल खतरा मान लीजिए कि कहीं पर करंट का तार है तो हम नहीं छूते एमाइगडेला की बदौलत। कहीं पर आग जल रही है तो हम उस आग के अंदर हाथ नहीं डालते इस एमाइगडेला की बदौलत। कहीं पर करंट का तार है तो हम उस करंट के तार को भी नहीं छूते एमाइगडेला की बदौलत। छत से नीचे नहीं कूदते एमाइगडेला की बदौलत। तो ये तो है हमारे वास्तविक खतरे। लेकिन कई बार काल्पनिक जो खतरे हैं उनको भी ये रियल मान लेता, और रियल मान लेता तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फियर रेस्पॉन्स स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ही एमाइगडेला स्टिमुलेट होता है तो हम किस में चले जाते हैं? पैनिक में चले जाते हैं। तो एमाइगडेला पूरी बॉडी को सतर्क करता है। दूसरा, हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है भैया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब भी खतरे का कोई भी सीन क्रिएट होता है तो हमें बचाने का जो काम है वो कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जैसे ही लगता है कि भैया कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो एपिनेफ्रिन है, जो एड्रेनलिन है, इनके सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। अब जैसे इनका सिक्रीशंस बढ़ता है तो हमारा हार्ट है वो तेज गति से पंप करने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बूस्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हाई एनर्जी कंजप्शन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। वो किसकी वजह से क्रिएट होती है? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बदौलत क्रिएट हो जाती है। हमारा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाइपर वेंटिलेशन में चला जाता है। मतलब हम ज़्यादा तेज़ है वो सांस लेने लगते हैं। आप तेज़ जो सांस लेते हैं, जल्दी खींच रहे हैं जल्दी निकाल रहे हैं, जल्दी खींच रहे हैं जल्दी निकाल रहे हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो उस रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की वजह से हमारी चेस्ट मसल्स है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 होती है वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, CO2 वॉश आउट हो जाता है। अब जैसे CO2 वॉश आउट होता है तो CO2 वॉश आउट होने की वजह से हमें चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। हाथों पाँव के अंदर ऐसे झंझनाहट सी महसूस होने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन से फील होने लगते हैं। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई छोटे छोटे जो कीड़ा है वो चमड़ी के नीचे चल रहा है, या कुछ निडल जैसी चुभ रही, इस तरह के सेंसेशन हाथों पाँव के अंदर हमें फील होने लगते हैं, चक्कर से आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूनापन सा आ जाएगा। ये वाले सिम्टम्स किसके कारण आ जाते हैं? हमारे हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। और साथ में चेस्ट मसल्स जब हमारी फटिग हो जाती है तो उसके फटिग होने की वजह से हमें जो सांस है वो खींच खींच कर लेना पड़ता है। सांस कई बार ऐसा होता है जैसे खींच कर सांस लेना, मुंह खोलकर सांस लेना, सोच कर सांस लेना। ऐसा लगता है जैसे सोच के सांस नहीं लेना तो सांस नहीं आएगा। तो ये भी सिम्टम्स हमारे अंदर किसकी वजह से आ जाता है? पैनिक की वजह से आ सकता है। हमारी जो मसल्स है, मसल्स जो है वो
टाइट, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जैसे सिर की मसल्स टाइट होती है तो सिर के अंदर एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होने लगता है। गर्दन की मसल्स के अंदर टाइटनेस की वजह से गर्दन है, कंधे हैं, उनके अंदर जकड़न सी महसूस होने लगता है। चेस्ट की जो मसल्स है उसमें टाइटनेस आने से चेस्ट के अंदर हैवीनेस से फील होना, चेस्ट के अंदर पिन पॉइंट सेंसेशंस भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे छाती के अंदर दर्द सा है वो भी महसूस होने लगता है। अब ये जो छाती का जो दर्द है ना, इस दर्द को हम चूंकि डरे हुए होते हैं, हमारा एमिगडाला है वो तो भैया हाइपर एक्टिवेट हो या वही होता है, तो वो इस छाती के दर्द को, या हमारा जो ब्रेन है वो इस छाती के दर्द को हार्ट का दर्द समझ लेता है, और वो जो हार्ट का दर्द जो है वो समझ लेता है तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है, और ज़्यादा घबराहट होने लगती है, कहीं ये हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। हालांकि इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हार्ट की दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि छाती में हो रहा है, अब छाती में हो रहा होता है तो हमें ये लगने लगता है कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। और चूंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाइपर होया हुआ होता है, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ होता है, तो आपकी हार्ट बीट वैसे ही बढ़ी हुई होती है, आपका हार्ट है वो तेज़ गति से पंप कर रहा होता है, तो दोनों तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती है कि एक तो चेस्ट में दर्द हो रहा है, दूसरा हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तो मन में ऐसे लगने लगता है कहीं कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है, तो और साथ में CO2 वॉश आउट हुआ है तो चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, पसीना पसीना हो गया है, तो ऐसा लगता है कहीं कोई और बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी। और ये जो लगना, इसको, इस संदेश को आपका एमिगडाला लेता है कि भैया और शरीर के अंदर कोई दिक्कत है, शरीर के अंदर खतरा है, तो और ज़्यादा हमारा पैनिक रेस्पॉन्स क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा डर और ज़्यादा घबराहट होने लगती है। इसके अलावा जो हमारी लोअर बैक है उन मसल्स के अंदर टाइटनेस हो जाती है, कई बार कमर में दर्द होने लगता है, कई बार हमारी जो पिंडियों की जो मसल्स हैं उनके अंदर खिंचाव सा महसूस होने लगता है। इसके अलावा हमारे अंदर जो ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो है वो, उसकी डायरेक्शन जो है वो गड़बड़ होती है, उसकी चेंज होती है, तो उसकी वजह से हाथों पाँव के अंदर क्या होने लगता है, जो ठंडा है वो महसूस होने लगता है। कि कई बार लोग कहते हैं कि सर हाथ एकदम ठंडे पड़ गए हमारे, तो वो ठंडे पड़ना भी किसकी वजह से है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन क्या हो गया, रीडायरेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हाथों पाँव के अंदर ठंडा महसूस होना, ये भी इसी की वजह से एक सिम्टम्स क्रिएट होता है। इसके अलावा जो हमारा जो GI सिस्टम है, हमारा जो खाने की नली है, उस नली के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो GI सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, उसकी क्षमता कम हो जाती है, तो खाने को पचाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो खाना प्रॉपर पच नहीं पाता। अब पच नहीं पाता तो फिर क्या बनती है, गैसें बनती है, गैसें बनती है तो पेट मटकी जैसा फूलने लगता है, या फिर खाना अपच के फॉर्म में रह गया तो या तो वो उल्टी के रूप में बाहर निकलता है, जी मचलाने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, या हमारा जो कुछ भी खाया तो बाहर निकल जाएगा, या फिर जैसे दस्त लगना या कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि खाना प्रॉपर पचा नहीं, आपका जो GI सिस्टम, आपका पाचन तंत्र है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हमारे पेट वाले जो सिम्टम्स है वो भी हमें फील होने लगता है। इसके अलावा जैसे मुंह है, गला है, वो सूखने लगता है। अच्छा, कई बार एंजाइटी के अंदर ये सिम्टम्स भी हमें फील होता है कि जैसे लार है वो बहुत ज़्यादा बनती है, और कुछ के अंदर जो गला है, मुंह है, वो सूखने लगता है, होठों के ऊपर कठाइयाँ आ जाती है, आंखों के पीछे दबाव सा महसूस होने लगता है, कानों के अंदर प्रेशर सा महसूस होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे सीटियाँ बज गई है पूरी। तो वो जो स्टेट है वो किसके अंदर आती है, हमारे पैनिक के अंदर आती है। मतलब अगर अपन मोटा मोटा देखें तो पूरा एमिगडाला है वो डर वाली सिचुएशंस पैदा कर देता है, बॉडी के अंदर हाई एनर्जी कंजप्शन जो स्टेट है वो क्रिएट हो जाती है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो गया, एड्रेनलिन रश क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट है वो तेज गति से पंप कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हमारा हाइपर वेंटिलेशन होता है तो उससे CO2 वॉश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर जैसा महसूस होना, या हाथों पाँव में सुन्नापन सा महसूस होना, टिंगलिंग सेंसेशंस फील होना, ऐसा लगना जैसे चमड़ी के नीचे कोई निडल चुबा रहा, पिन निडल सेंसेशन है वैसा हमें फील होने लग जाता है। इसके अलावा जो मसल्स है उनके अंदर टाइटनेस फील होता है। इसके अलावा पेट के जो सिम्टम्स है वो क्रिएट होते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स है जो हमारे पैनिक के अंदर क्रिएट होता है। अपन तो मोटे मोटे सिम्टम्स के अंदर बात कर रहे हैं। अच्छा, हम ये पैनिक का है, ये बाकी और किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन जांचें होती है वो नॉर्मल होती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं सारी जांचें, सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ, हमारा जो ANS असामान्य रूप से उत्तेजित होता है उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। जांचें नॉर्मल है, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर तकलीफ है, तो ये स्थिति हमारे पैनिक की वजह से, एक्चुअल कोई बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे माइंड की वजह से है। इसके अलावा जो पैनिक का एपिसोड है वो 10-15 मिनट के लिए होता है, उसके बाद में ज़्यादातर में एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब ये पैनिक है हमारे माइंड की वजह से, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं बिजी हो जाता हूँ, अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, या मेरा मन कहीं पर लग जाता है, तो उसके बाद में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। जैसे ही खाली होता हूँ फिर से मुझे डर लगने लगता है, कहीं वापस पैनिक ना हो जाए, कहीं वापस पैनिक के सिम्टम्स ना आ जाए, तो ये माइंड की वजह से है। इसके अलावा सर जैसे
अगर कोई एक्चुअल प्रॉब्लम होगा तो ऐसे नहीं कि वो 10-15 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ता है, लंबा टाइम तक बढ़ा रहता है और धीरे धीरे कम होता है। लेकिन सर ठीक है 15-20 मिनट के बाद में तो ऐसा लगता है जैसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो इसका मतलब ये हमारे माइंड की वजह से है। तो यहां पर अक्सर कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि सर इन सिम्टम्स की वजह से कोई एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? दोस्तों कुछ भी नहीं होना। जो हमारा एंजाइटी या पैनिक के जो सिम्टम्स है उससे हमारे अंदर कुछ भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना, ये हमारे माइंड का प्रॉब्लम है। फिजिकली हम एकदम फिट है। तो पहला तो हमें ये बहुत अच्छे समझाना है, जब भी सिम्टम्स आए अपने आप को बताना कि भैया ये पैनिक एंजाइटी के सिम्टम्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर कई बार डर लगता है, धड़कन बढ़ रही होती है, कई बार ऐसे चेस्ट में टाइटनेस हो रही होती है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारा हार्ट है, उसकी धड़कन तेज हो रही है, उसकी पंपिंग तेज हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी डिमांड वाली सिचुएशंस क्रिएट हुई, तो बेचारे को हार्ट को तो पंप करना ही पड़ेगा, खून है वो तेज गति से दौड़ेगा, और हाथों पांव में ठंडक सी पसीना, सब ये सारे सिम्टम्स किसके? हमारे एंजाइटी के, हमारे पैनिक के सिम्टम्स है। अब हमें यहां पर क्या है कि रेगुलरली सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। जो हमारा अमाइगडाला है या जो हमारा ब्रेन है, वो जो नॉर्मल जो एक इमेजिनरी जो थॉट है उसको वो क्या कंसीडर कर रहा होता है? एक रियल थॉट कंसीडर कर रहा होता है, एक रियल सिचुएशन कंसीडर कर रहा होता है। तो हमें बेसिकली यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है। जो थॉट रियलिटी जो फ्यूजन हो रखा होता है, जो चीजें हैं नहीं फिर भी हमें सच लगती है, एक्चुअल में कुछ वैसा नहीं है फिर भी हमें लगता है कि वैसा है। तो जो हमें लग रहा है, लगने से वापस वो जो इमेजिनेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, यही सीबीटी का प्रोसेस है कि हम हमारे दिमाग में आने वाले हर थॉट को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं। बार बार हम जब उसको ब्रेक करते हैं, सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो मन है ये मानने लगता है कि भैया जिन चीज़ों से हम परेशान हो रहे हैं वो बेसिकली सिंपल एंजाइटी है और कुछ भी नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी एकदम फिट है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे हमारा मन है वो चीज़ों को स्वीकार करने लगता है, तो हम एंजाइटी से, पैनिक से बाहर आने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, OCD है, डिप्रेशन, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।